मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुहा योग की अद्भुत रहस्यमय और अत्यंत पवित्र शिक्षा को समझने की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय गीता के उन अध्यायों में से है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे गोपनीय, सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र ज्ञान कहा है, क्योंकि ये ज्ञान न केवल मनुष्य को जीवन का अर्थ समझाता है, बल्कि उसे ईश्वर के साथ सीधा संबंध जोड़ने की शक्ति देता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान न तो केवल विद्वानों के लिए है, न तपस्वियों के लिए, न विशेष साधकों के लिए, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके हृदय में प्रेम, विश्वास और भक्ति है, क्योंकि भक्ति ही वो मार्ग है जो मनुष्य को सीधे ईश्वर तक ले जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करता हूँ, निर्माता हूँ, संहारक हूँ, लेकिन मैं किसी कर्म से बंधा नहीं हूँ। मैं न किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी पर पक्षपात करता हूँ। जो मेरी शरण में आता है, चाहे वो कैसा भी हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ तक कि यदि कोई अत्यंत पापी भी सच्चे हृदय से मेरी पूजा करने लगे तो वह भी तुरंत धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि भक्ति मनुष्य के आज को नहीं, उसके मन के भाव को देखती है और ईश्वर केवल उस भाव को ग्रहण करते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार मेरी ऊर्जा से चलता है, परंतु मैं संसार में होते हुए भी संसार से परे हूँ। जैसे वायु आकाश में रहती है पर आकाश का स्पर्श नहीं कर सकती, वैसे ही यह संसार मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। यह सारा जगत मेरे द्वारा ही उत्पन्न होता है। परंतु हे अर्जुन, मैं इन कर्मों से बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप अकृत्व और अकर्म है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, लोग मुझे नहीं जानते, क्योंकि वे मेरी दिव्य शक्ति को समझ नहीं पाते। वे मुझे सिर्फ मानव रूप में देखते हैं। वे यह नहीं समझते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, सबका रक्षक हूँ, सब में व्याप्त हूँ। मनुष्य अपनी अज्ञानता, गर्व, मोह और माया के कारण मुझे न पहचानकर संसार की छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहता है। लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम से याद करता है, जो मुझे समर्पित भाव से पुकारता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। इस अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि जो कुछ भी तुम प्रेम से, श्रद्धा से, ईमानदारी से मुझे अर्पित करते हो, चाहे वो पत्ता हो, फूल हो, फल हो या जल हो, मैं स्वयं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे वस्तु का मूल्य नहीं चाहिए, मुझे मन का भाव चाहिए। यह बात मनुष्य को यह समझाती है कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए बड़े यज्ञ, बड़े दान, बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल प्रेम की, केवल विश्वास की, केवल शुद्ध हृदय की। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम अपने हर कर्म, हर भोजन, हर यज्ञ, हर दान, यहाँ तक कि अपने जीवन की हर सांस को मुझे समर्पित कर दो, तो तुम पापों के फल से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि समर्पण वह शक्ति है जो मनुष्य के मन को पवित्र बना देता है, और पवित्र मन ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान होता है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मुझे याद करता है, मेरे नाम का जप करता है, मेरे स्वरूप को अपने हृदय में धारण करता है, वो मेरा भक्त है और मैं उसका रक्षक हूँ। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ इंद्र को, कुछ अग्नि को, कुछ वायु को, कुछ सूर्य को, लेकिन वे नहीं जानते कि वे जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं वो भी मुझसे ही आती है।
वे जो भी श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धा भी मैं ही प्रदान करता हूँ, और जो फल उन्हें मिलता है वो भी मेरी ही इच्छा से मिलता है। इसीलिए यहाँ भगवान यह बताते हैं कि सभी उपासनाओं का मूल स्थान वही है। चाहे मार्ग अलग हो, चाहे रूप अलग हो, पर सत्य एक ही है। कृष्ण इस अध्याय में वह अद्भुत वचन भी कहते हैं जिस पर पूरी गीता का हृदय टिका है। हे अर्जुन, जो मुझे लगातार स्मरण करता है, जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझे अपना सब कुछ मानता है, मैं स्वयं उसका रक्षक हूँ और मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, न इस जीवन में न अगले में, क्योंकि भगवान का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य मेरी शरण में आएगा, भले वो किसी कुल का हो, किसी परिस्थिति का हो, किसी स्थिति का हो, वो पवित्र हो जाएगा और मेरे धाम को प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जन्म लेना, दुख पाना, संघर्ष करना, हानि लाभ में उलझना, यह मनुष्य का सामान्य स्वभाव है। लेकिन जो मेरा भक्त है वो इन सबको पार कर लेता है, क्योंकि उसका आधार संसार नहीं बल्कि मैं हूँ। कृष्ण इस अध्याय का सार देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति में लगो, मेरे चरणों में मन को स्थिर करो और मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम से, विश्वास से, स्मरण से मेरा नाम लेता है, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ। यही इस अध्याय का पवित्र संदेश है कि ईश्वर को पाने के लिए केवल प्रेम चाहिए, केवल सच्ची भक्ति चाहिए और केवल वह मन चाहिए जो कह दे, हे भगवान, मैं आपका हूँ। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण।